है। लाइफ में टारगेट नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, लाइफ ऐसे ही जी रहे हैं। तो लाइफ में थोड़ा सा टारगेट बनाइए और थोड़ा सा लगा दीजिए निशाना खींच करके और मार दीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जी हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है, एपी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एपी में बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं, आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, दिस इज योर बेस्ट चैनल MI अप टू डेट, अपडेट रहने का सबसे बेहतर तरीका। तो चलिए अपडेट हो जाते हैं। MI अप टू डेट पे आ गए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, है ना। और इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को क्लियर करेंगे। और ये चैप्टर वाइज चल रहा है, ये हमारा 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, है ना। NCERT और RD शर्मा, RS अग्रवाल, जितने भी बुक हैं आपके पास वो सब के लिए है। तो आज आप तैयार हो जाइए। आप CBSE बोर्ड्स, बिहार बोर्ड एंड ICIC बोर्ड और जितने भी बोर्ड्स हैं उन सभी के लिए है। और ये आपके लिए बेहद खुशी की बात है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज अ पावर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका तो हम लोग सारे चीज जो है धड़ाधड़ जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारा क्लियर होने वाला है। वर्ड प्रॉब्लम है, सीक्वेंस है, एपी में जितना भी प्रॉब्लम्स है सारा क्लियर होने वाला है। सारा चीज देखेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो पे बने रहिए और कॉपी कलम निकाल लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट। और फटाफट खूबसूरत सा आपका जो है कमेंट्स, उसका इंतजार कर रहे हैं हम। और फटाफट कमेंट कर दीजिए, हाय, हेलो, ओके। और इसी तरीके से जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, ताकि और भी बच्चे हैं उनको देख पाए इस वीडियो को। तो फटाफट वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एस रामानुजन। ये पूरा का पूरा जो है हम लोग हिस्ट्री पहले बात करेंगे, है ना। हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले हिस्ट्री बहुत जरूरी होती है ना। हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए, हिस्ट्री जानना जरूरी है। एस रामानुजन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एस रामानुजन कौन थे, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। 1887 में इनकी पैदाइश हुई और 1920 में इनका जो है देहांत हो गया। ये इनकी पैदाइश चेन्नई में, साउथ इंडियन में पैदाइश हुई है। और ये 1900 में जो है ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक सीरीज का जो है यहाँ पे इन्होंने दिया था, ठीक है। न्यू मेथड और एंड क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो न्यू मेथड देने का भी इन्होंने काम किया था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टिगेटेड किए थे सीरीज 1 बाई समेशन ऑफ 1 बाई, है ना, एन का जो सीरीज है उनको इन्वेस्टिगेट किए थे ये। और फाउंड द बर्नौलीज नंबर, बर्नौलीज नंबर का ये फाउंडर है, फाउंड किए थे, ठीक है। सबसे पहले फाउंड करने वाले बर्नौलीज नंबर का कौन है, एस रामानुजन। 1908 में क्या किए इन्होंने, स्टडी किए थे कंटिन्यूसली, है ना, कंटिन्यू किए कहां, फ्रैक्शन एंड डाइवर्जेंट सीरीज पे, ठीक है। स्टडी किए कंटिन्यूसली फ्रैक्शन एंड डाइवर्जेंट सीरीज पे किए, ठीक है। डाइवर्जेंट सीरीज क्या है, फ्रैक्शंस के बारे में जो ये वाला सीरीज दिए थे। 1911, ठीक है, 1911 में प्रोड्यूस किए थे रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर इन्होंने बनाया था किस चीज पे, ऑन द बर्नौलीज नंबर पे। बर्नौलीज नंबर पे इन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इन्होंने पेपर बनाया और उसको सबमिट किया। उसके बाद 1918 में 1918 में देख रहे हैं आप, 1900 से इनकी जो है हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, इन्होंने कदम रख दिया, ठीक है। 1900 से लेकर के 1908, 11 एंड 18। उसके बाद यहाँ पे आगे 1920 में जो है आगे हम लोग बात करेंगे, ओके। यहाँ पे 1918 में फेलोशिप इनको मिला, बहुत बढ़िया, बाय द ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में, ठीक है, फॉर 7 ईयर, 7 सालों के लिए। और बिकॉज 7 साल इसलिए क्योंकि इनका जो है थोड़ा क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा बैड न्यूज है कि इन्होंने यहाँ पे डाइड, है ना, डेथ कर गए, ओके। और इनकी बिकॉज डेथ और इनकी लाइफ हिस्ट्री जो है 1900 से स्टार्ट होकर के 1918 में जो है इनका जो है देहांत हो गया। क्यों,
ठीक है, बिकॉज इनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो इनका लिविंग लाइफ है, वो सिर्फ और सिर्फ कितना 1887 1920 में, मतलब कि 33 ईयर ओनली, जी हाँ 33 ईयर ओनली ये लाइफ गुजारे। पूरे लाइफ में 33 साल, बहुत यंगेस्ट थे। और इनका आपको इनसे क्या सीखना है, आपको यहां से सीखना है कि आप भी लाइफ में कम उम्र में बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हैं। आपको यहां से मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज यू आर दी बेस्ट स्टूडेंट, है ना, आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं बहुत कॉन्फिडेंट हैं, किसी चीज को सीखने के लिए आप तैयार हैं और बहुत आपके अंदर लगन है ना। तो लगन है आपके पास, तो आपके पास गोल भी बहुत अच्छा होगा, गोल भी आप बहुत अच्छा करेंगे, अचीवमेंट अच्छी होगी, है ना, बिकॉज यू हैव अ टारगेट। इफ यू हैव अ टारगेट, आपके पास अगर टारगेट है, देन यू विल अचीव एनीथिंग, है ना, आप अचीव कर सकते हैं लाइफ में। आपका वो जो टारगेट है एक कंप्लीट टारगेट होना चाहिए। टारगेट बिकॉज आपके लाइफ में जरूरी है। लाइफ में टारगेट नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, लाइफ ऐसे ही जी रहे हैं। तो लाइफ में थोड़ा सा टारगेट बनाइए और थोड़ा सा लगा दीजिए निशाना खींच करके और मार दीजिए, ठीक है, लाइफ में लगना है तो टारगेट कंप्लीट कीजिए। ओके, एस रामानुजन यहाँ पे 1887 में पैदा, इसलिए 1920 में जो है थोड़ा सा बैड न्यूज आ गया। 33 इयर्स में इतना सारा काम किया। क्या काम किया? ज्योमेट्रिक के बारे में, है ना, ज्योमेट्रिक के बारे में, अरिथमेटिक सीरीज दिया, न्यू मेथड दिया, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं ना हमने इस चैप्टर को भी पढ़ा। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो फटाफट से इस वीडियो में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके ये दोनों वीडियो देख लीजिए। ओके, यहाँ पे सीरीज भी दिया, क्या, समेशन ऑफ 1/n, जो फ्रैक्शंस का है ना, समेशन कैसे करना है, फाइंड बर्नौलीज नंबर को फाउंड किया, है ना, एंड स्टडी कंटिन्यूसली किए, किस चीज पे, फ्रैक्शन पे जो दिया था इन्होंने, एंड डाइवर्जेंट सीरीज पे इन्होंने स्टडी कंटिन्यू किया। इसी तरीके से क्या किया, 1911 में प्रोड्यूस किया रिसर्च पेपर को बनाया बर्नौलीज नंबर पे। ओके, एंड द फेलोशिप मिला इनको ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के अंदर 7 साल के लिए, बिकॉज आगे भी होते लेकिन 7 साल बिकॉज इनका जो है लाइफ खत्म हो गया। चलिए, तो ये था हमारा हिस्ट्री और आगे हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बोले तो एपी के बारे में। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस को पहले समझेंगे। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस किसको कहते हैं? कोई भी नंबर एक सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस किसको कहते हैं सर? सम नंबर आर अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर। कोई नंबर है जो क्या है, कुछ नंबर है जो क्या है, एक ऑर्डर में सजा हुआ है, एक ऑर्डर में सजा हुआ है ना, या अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल, कुछ रूल के साथ सजा हुआ है, आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। इसी फॉर्म को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। अगर मान ले कोई टर्म है मेरा, nth टर्म, या tn से लिखते हैं, या nth टर्म को an से लिखते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि tn क्या है, an क्या है, तो मैं कोई डेफिनिट ऑर्डर, इसको समझेंगे, कोई डेफिनिट ऑर्डर या, है ना, डेफिनिट रूल को फॉलो करेंगे। चलिए, फिलहाल मैं tn इज इक्वल टू ले लेता हूं a, है ना, 2n+1, एक फॉर्म बना लेता हूं। क्लियर, समझ में आ रहा है? दिख रहा है, tn इज इक्वल टू 2n+1 ले लिया हूं। तो अब यहां पे n के जगह पे अगर 1 पुट करूंगा, टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है, t1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 × 2, 1 कितना हो गया, 3 हो गया। t2 कितना आएगा, द नंबर ऑफ टर्म 2, है ना, दूसरा टर्म क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, आप क्या लिखेंगे, 2 × 2 पुट करेंगे इनके जगह पे, +1 होगा। अब ये फॉर्मूला नहीं समझ लेना आप TN/AP का। क्लियर, समझ में आ रहा है? मैं एक बता रहा हूं कि एक सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस को समझेंगे, है ना। सम नंबर आर अरेंज, कोई नंबर है जो अरेंज है डेफिनिट ऑर्डर में, किसी ऑर्डर में। वो ऑर्डर हमने लिया है कि वो 2n है ना, और +1 है, दिख रहा है, 2n+1। चलिए इसको हटा लेते हैं, समझ में आ जा रहा है।
कलर चेंज कर लेते हैं चौक का, मान लेते हैं कोई Tn जो है Tn, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ओके जी, चलिए अब 1 पुट किया तो T कितना आ गया, T1 3 आ गया, 2 पुट किया तो कितना आ गया, 2 दूना 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरीके से T3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। इसी तरीके से T4 निकालेंगे तो क्या होगा, चलिए T4 निकालते हैं। T4 2 इंटू n का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, प्लस 1 होगा, कितना आ गया आंसर 2 4 दूना 8 1 9 हो गया। T5 निकालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 दूना 10 1 कितना हो गया 11 हो गया। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं, सेक्वेंस लिखते हैं। सेक्वेंस क्या है, सेक्वेंस सर, सेक्वेंस क्या है, तो सेक्वेंस क्या होगा T1 टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 लिखते हैं। 3 है, क्या है 5 है, 7 है ना, 9 है और 11 है, और ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ेगा। बिकॉज n क्या है, यहाँ पे कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, जो भी है ना नेचुरल नंबर है, आगे ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा 2 5 7 9 11, ये एक इस तरीके से बढ़ रहा है, प्रोपगेट कर रहा है। 3 2 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 7 5 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 7 एंड 9 में कितना डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है। 11 और 9 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 2 2 2 के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसमें बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आप कितना तेज हैं आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। यहां पे हम दे देते हैं 1, ठीक है, ये क्या हो गया 1 4 और 9, ठीक है 9, ठीक है, और क्या दे देते हैं 16 25, है ना, ऐसे बढ़ रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है। तो आप बता पाएंगे कि इसका सीक्वेंस क्या है, किस हिसाब से बढ़ रहा है, नहीं पता, नहीं पता है। तो चलिए इसका क्या करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, कमेंट में बताना है कैसे बढ़ रहा है, इसका क्या सीक्वेंस है। इसका सीक्वेंस ये है कि ये 1 का स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, इस तरीके से बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं कि मैंने कोई टीएन फार्मूला बनाया n का पावर 2, क्या बनाया n का पावर 2, मतलब T1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर, T2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर, T3 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर। क्लियर समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बढ़ेगा। ये भी क्या है, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है डिफरेंट आ रहा है। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। समझ में आ रहा है। 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। एंड 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ऑब्वियसली 7 बचेगा। तो यहाँ पे 3 बचा, 5 बचा और क्या बच रहा 7 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि ये एपी नहीं है। समझ में आ रहा है। एपी में क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अभी हम क्या समझे, अभी हम सिर्फ समझे हैं कि सीक्वेंस किसको कहते हैं, सीक्वेंस कैसे बढ़ता है आगे, धीरे धीरे चुक चुक, है ना, एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता है। कोई आदमी कैसे चलता है, ऐसे टुंग ऐसे चलता है। क्यों, ऐसे चल के और फिर धड़ाम से ऐसे कूद जाता है, फिर ऐसे थोड़ा चलता है, फिर धड़ाम से कूद जाता है, ऐसे तो नहीं है। या तो ऐसे एक चला फिर लगातार 3 कूदा, फिर ऐसे चला फिर लगातार 3 कूदा, ऐसे तो नहीं है। एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो एपी में होगा। स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, एपी में होगा। बट सीक्वेंस को फिर से आराम से समझिए, है ना, फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ पे बैठिए और कॉपी कलम निकाल लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, है ना, और सब्सक्राइब तो करना बनता है और आगे शेयर भी करते रहिए। और समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस को फिर से समझ लेते हैं। ओके, धड़ाधड़। अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर, अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर। मैंने 1 4 9 16 25 को ऐसे रख दिया।
क्या ऑर्डर है? हाँ, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल, समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल के साथ लगा दिया। क्या रूल लगाया सर? 1 4 9 16 25 आगे ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। क्या है ये? इसमें है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे धड़ 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 चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। और ये वाला सीक्वेंस कैसा था सर? ये वाला सीक्वेंस तो क्लियर दिख रहा है, 2n + 1 tn था। अच्छा, tn को an बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं मिटा देता हूं ऐसे। इसको क्या बोल सकते हैं? an बोल सकते हैं। tn बोलिए चाहे an बोलिए। द नंबर ऑफ टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म को एपी में tn से और an से दोनों से शो किया जाता है, दोनों से शो किया जाता है, याद रखिएगा। तो कभी घबराइएगा नहीं कि एनसीईआरटी में an है, इस वाले में tn है, आरएस अग्रवाल में कुछ है ना, कुछ बुक में अलग अलग दिया रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे हम लोग इसको समझेंगे, है ना। तो a1 निकालेंगे तो 1 पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे a2 निकालेंगे तो 2 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे इनके जगह पे। a3 निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर दिया 3। इसी तरीके से आ गया, ये a1 है, ये a2 है, a3 है। a1 बोले तो द पोजीशन ऑफ, फर्स्ट पोजीशन ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का पहला पोजीशन, सीक्वेंस का दूसरा पोजीशन 5 एंड सीक्वेंस का तीसरा पोजीशन 7, चौथा पोजीशन 9, पांचवा 11, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। दिस इज अ सीक्वेंस, एक डिफिनिट ऑर्डर, डिफिनिट रूल के साथ बढ़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग समझते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, tn जो है हमारा इतना समझ में आ गया। चलिए एक आपके लिए ना एक क्वेश्चन बनाया हूं, एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसको थोड़ा सा कमेंट में हमें मुझे बता दीजिएगा कि इसका क्या सीक्वेंस है, या मुझे आपको बताना है कि tn का क्या फार्मूला है, फार्मूला क्या फार्मूला से आगे बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? क्या फार्मूला से वो आगे बढ़ रहा है। तो चलिए मुझे बता दीजिए फटाफट, है ना। एक नंबर है, एक सीक्वेंस है, सॉरी एक सीक्वेंस है ना। कितना सीक्वेंस है? 1 है, 8 है, 27 है, ठीक है। और आगे इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, 1 8 27 इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगला नंबर कौन सा होगा ये बताना है आपको, अगला नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और दूसरा कमेंट में आपको बताना है कि फार्मूला क्या है। जैसे इसका फार्मूला मैंने बताया, n का स्क्वायर चल रहा है, नंबर का स्क्वायर, 1 पुट करा 1 का स्क्वायर, 2 पुट करा तो कितना हो गया? 1 पुट करा तो 1, 2 पुट करा तो 4, 3 पुट किया तो 3 तिया कितना हो गया? 9 हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है? 1 है, 8 है, 27 है, तो इस वाले में क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क माथा पे लगा लो, ठीक है। और जल्दी से एकदम कमेंट करके बताओ कि क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है ना। अब हम बात करेंगे, क्या समझ में आ गया? सीक्वेंस समझ में आया था। सीक्वेंस क्या है? एक डिफिनिट ऑर्डर, डिफिनिट रूल के हिसाब से कोई नंबर आगे बढ़ रहा है, कोई नंबर आगे बढ़ रहा है, कोई रूल लगाया। जैसे एक रूल लगाए 2n + 1 का, है ना, an = ये एक था। इसी तरीके से कोई tn या an या tn, नो प्रॉब्लम, ठीक है, n का स्क्वायर लगाए, ठीक है। और आपसे एक और पूछे थे tn = क्या होगा, उसका आप कमेंट में जवाब दीजिए। और उसका 4th टर्म बोले तो t4 बताना है, इसका वाला, ठीक है। t4 बताना है कि कौन सा फॉर्मूला है, और t4 4 पुट करेंगे तो क्या आने वाला है? अगला चौथा टर्म। और 3 टर्म कितना था बाबू? 3 टर्म कितना था? पहला, है ना, ये तो क्वेश्चन बताना है। 3 टर्म था कितना? ये टर्म था आपका कितना था? 1 था, 8 था और 27 था, और ये वाला बताना था, ये वाला, है ना। चलिए बताइए, तो हमने क्या किया? सीक्वेंस समझ में आ गया, कोई फार्मूला, है ना, कुछ सेट कर दिए फॉर्म, n² यहाँ पे कौन सा होगा ये तो आपको बताना है। तो इस तरीके से जैसे ये है ना, इस तरीके से वैसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी AP भी, है ना, AP, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझेंगे। AP इसको क्या कहेंगे? AP कहते हैं।
आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी, है ना। चलिए इसको हटा दें। चलिए क्या है, अ सीक्वेंस विच ईच टर्म डिफरेंस, है ना, डिफर्स। एक सीक्वेंस है जो क्या है, ईच टर्म, हर एक टर्म डिफर्स करता है, अलग होता है। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है 1 1 1 1, ऐसे कोई सीक्वेंस बनेगा, इसका तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे आप इसको बढ़ा करके, है सीक्वेंस है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए ये सीक्वेंस आगे डिफर्स क्या है, फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, जो अगला टर्म आ रहा है वो प्रीसीड कर रहा है, बढ़ रहा है टर्म बाय अ कांस्टेंट, किसके, कांस्टेंट के साथ बढ़ रहा है। जैसे मेरा पहला क्या था, 3 था, है ना, 5 था, 7 था, 9 था, 11 था, है ना, इसी तरीके से आगे बढ़ रहा था। इनके बीच का कांस्टेंट कितना था, डिफर्स कितना था, 2 का था। इसके और इसके बीच का कितना डिफरेंस था, 2 था। इसके बीच का कितना था, 2 था। इसके बीच का कितना था, 2 था। 11 में से 9 जाएगा, 2 ही तो बचेगा। 9 में से 7 जाएगा, 2 ही तो बचेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2। 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 2। क्लियर, समझ में आ रहा है। एक कांस्टेंट टर्म के साथ बढ़ रहा है, 2 2 2 2, दिख रहा है। अब चलिए, तो इस तरीके से आगे बढ़ रहा है ना। तो प्रीसीडिंग, अगला टर्म यहां से यहां गया, 2 प्लस हो गया इसमें, ठीक है। यहां से फिर यहां गया, +2 हो गया। यहां से यहां गया, +2 हो गया। यहां से यहां गया, +2 हो गया। तो हर बारी क्या हो रहा है, +2 +2 +2 आगे बढ़ रहा है। इसको समझ रहे हैं, इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है, इसमें प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है बाय द कांस्टेंट डिफर्स। क्या, बाय द कांस्टेंट डिफर्स। अच्छा, एक एग्जांपल और लिए थे हम, उसको समझिए क्या है वो एग्जांपल था हमारा इस तरीके से, 1 था, 1 एंड 4 9, है ना, एंड 16, और इसी तरीके से आगे था। क्लियर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, 25 भी लिख लेते हैं। चलिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बाबू, 3 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, 3 डिफरेंस आया। इन दोनों का डिफरेंस कैसा हो गया, 9 में से 4 गया तो 5 बच गया। समझ में आ रहा है। इसमें से इसमें गया, 16 में से 9 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। 25 में से 16 गया तो कितना बचा, 9 बच गया। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं हर बारी कांस्टेंट डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 5 7 9। दिस इज नॉट अ एपी, ये एपी नहीं है। बिकॉज सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को नोट कीजिएगा, अ सीक्वेंस विच ईच टर्म डिफर्स, हर टर्म डिफर्स होगा फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म से बाय अ कांस्टेंट। क्या, कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इसको कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज यस, ये पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। यहां पे कांस्टेंट क्या है, वेयर, यहां पे लिख देते हैं, है ना, वेयर करके, वेयर, है ना, वेयर कांस्टेंट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस ऑफ, है ना, एपी, ऑफ एपी। एपी का क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है, या हम कह सकते हैं सीक्वेंस। एपी हटा देते हैं अभी, सीक्वेंस का ये सीक्वेंस है, 3 5 ये सीक्वेंस है, 5 7 9 11 ऐसे ही बढ़ रहा है, ये सीक्वेंस है। इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब 2 2 2 कांस्टेंट, अलग नहीं हो रहा है। इसमें कभी 3 कभी 5 कभी 7 कभी 9 अलग हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। ये एपी नहीं है, ये एपी है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। आगे बढ़े, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। चलिए, मेरे पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, 8 11 14 17 20 शो करना है। सो दिस सीक्वेंस आर एपी।
क्या क्वेश्चन है? सो दिस सीक्वेंस आर इन एपी, ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ रहा है, शो कीजिए। दूसरा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं एपी में है या नहीं है। एपी में चेक करने का क्या तरीका है? इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? देखते हैं। चलिए 11 में से कैसे घटाएंगे इसको? 11 में से ऐसे घटाएंगे। अगर 8 में से 11 घटा देंगे तो क्या आएगा आंसर? 11 में से 8 में से 11 गया तो कितना बचेगा? 11 में से 8 जाता है तो कितना बचता है ना, 3 बचता है। लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3। अब आप बताओ 8 में से -3 यहाँ पे करेंगे तो 11 आएगा? 11 आएगा? नहीं। तो घटाने का तरीका क्या है? ऐसे घटाने का, ऐसे घटाएंगे 11 में से ऐसे, 14 में से 11। ठीक है, सबको चेक करते हैं, है ना। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है? तो क्या है? 11 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। 14 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। 17 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। 20 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा? सब का आंसर 3 है। क्या है? 3 है। तो हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस आर कांस्टेंट। सो दिस सीक्वेंस आर इन एपी। एक चीज तो हो गया कि ये एपी में है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकालिए। क्या निकालना है? T1 या तो A1। तो कौन है? सीक्वेंस कैसे चल रहा? 8 से शुरू हुआ है, 8, 11, 14, है ना, 17, 20, 8, 11, 14, 17 एंड 20 है ना, 20। तो पहला टर्म कौन सा है? फर्स्ट टर्म इज हियर 8। कितना है? 8 है। तो फर्स्ट टर्म T1 या A1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आंसर हो गया। चलिए अब आगे क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस। भाई कॉमन डिफरेंस निकाल ही तो लिए, ठीक है, एक जगह निकाल लो। अगर मुझे बोला कि ये जो है सीक्वेंस एपी में है तो कहीं एक जगह भी आप निकाल लेंगे कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस, तो आपका आंसर क्या है? पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ रहा है कि ये एपी में है या नहीं है तो सब जगह चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से यहां तक 2-3 स्टेप चेक कर लिए तो आगे भी क्या होगा? आगे भी वैसे ही प्रोसीड करेगा, आगे भी प्रोसीडिंग वैसा करेगा, आगे भी प्रोग्रेशन वैसी करेगा। तो हम कहेंगे कि वो एपी में, वो सीक्वेंस एपी में ही है, आगे फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर? समझ में आया? तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस को शो करते हैं हम लोग स्मॉल डी से। किस चीज से? स्मॉल डी से, याद रखिएगा। ठीक है, और टर्म को Tn या An को शो करते हैं। ठीक है, सीख लीजिए। नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, या nth टर्म जिसको बोलते हैं, nth टर्म क्या होता है? Tn या तो An होता है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं? कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? स्मॉल डी हो जाएगा। ठीक है, nth टर्म क्लियर है? nth टर्म कौन सा टर्म है ना? नंबर ऑफ टर्म n, नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा? n से शो करते हैं। कौन सा टर्म में आप बात कर रहे हैं? n का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 2 3 4 5 10वां 12वां 11वां 14वां, ठीक है, जो भी आप फाइंड आउट करने वाले हैं, है ना, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। एक n है ना। अच्छा, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ये तो भूल ही गए। फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्मॉल a से लिखते हैं। चलिए आगे बढ़े, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है एक सीक्वेंस, -9 -5 -1 3 7, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है समझेंगे।
आर इन एपी, दिस सीक्वेंस आर इन एपी, क्या ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या चेक करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। -5 में से -9 जाएगा, -9 जाएगा, क्या बचेगा, इस ब्रैकेट को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4। कैसे घटाना है, ठीक है, सॉरी किस तरीके से घटाना है, इस तरीके से घटाना है ना, ऐसे घटाना है। -5 में से, सॉरी ठीक तो था, -5 -9 ठीक तो था। चलिए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बोले तो 4 आया, इसमें से इसमें को घटाएंगे तो क्या हो गया, 1 माइनस -5 को घटा दे रहे हैं, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर 3 में से कितना जाएगा, 3 में से -1 जाएगा, -1 जाने वाला है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 1 4 हो जाएगा, इसमें भी 4 आ गया। 7 में से कौन जाएगा, 3 जाएगा, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। देख रहे हैं आप, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 7 है ना, सॉरी 4 4 4 4, सारी जगह 4 आ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 4 है, तो हम कह सकते हैं दिस सीक्वेंस आर इन एपी। अच्छा ये प्रिसीड कैसे कर रहा है, कैसे प्रिसीड कर रहा है, +4 के साथ, यहां से यहां कैसे गया, +4 हुआ, इसमें +4 ऐड हो रहा है, ठीक है, +4 यहां से यहां कैसे गया, +4, क्लियर समझ में आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या है, सेम है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म बोले तो a कितना होगा, a होगा -9, कॉमन डिफरेंस बोले तो d कितना होगा, +4, क्लियर समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पे है, कितना है, 5वें, तो हम लिख सकते हैं T5 = 7। अच्छा अगर मुझे लिखना होगा T4, क्लियर है, इस वीडियो लेक्चर में क्या करें, TN लेकर के चलें या AN लेकर के चलें, दो चीज़ें हैं, AN और TN, दो चीज़ें हैं, AN या TN, नंबर ऑफ टर्म T ज़्यादा समझ में आ रहा है ना, TN लेकर के चलते हैं, तो T4 कौन होगा, 1 2 3 4 4, 3 होगा, समझ में आ रहा है। अच्छा अभी कितना नंबर है, 5वें नंबर पे, अच्छा इसका क्या होगा, ये 5वें नंबर पे, n बराबर, ठीक है ना, 5, क्लियर समझ में आ रहा है। तो a हो गया हमारा कितना, 9 हो गया, d कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस, 5th टर्म, 5वां टर्म 7, 4 टर्म 3, या हम कह लें T1 = T1 क्या होगा, T1 a ही तो होता है, बोले तो T1 अगर मेरा है -9 तो -9 a ही तो है, -9, ठीक है, या आप -9 लिख लो, तो इसको क्या बोलेंगे आप, -9 को a बोलेंगे, a है, ठीक है, ये a है, ये -9 है, क्लियर समझ में आ रहा है। T1, T2 क्या हो जाएगा, -5, क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं AP के अंदर, और AP का थोड़ा सा अब सीक्वेंस जो है कैसे बनने वाला है, AP को अब और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज किसको कहते हैं, बाय द एडिंग ऑफ NAP एंड AP। जब हम लोग AP को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनता है, सीरीज बनता है, देन बिकम करस्पॉन्डिंग सीरीज, है ना, करस्पॉन्डिंग सीरीज बनेगा, करस्पॉन्डिंग सीरीज बनेगा। यहाँ फुल स्टॉप लगा लेते हैं, बिकॉज करस्पॉन्डिंग पूरा S, ठीक है, नहीं लिखा हूँ। करस्पॉन्डिंग सीरीज, करस्पॉन्डिंग सीरीज बोले तो जैसे मान लेते हैं कोई AP है मेरे पास, फॉर एग्जांपल एक AP है, 1 है, 3 है, 5 7 9, इस तरीके से, क्लियर है। आप इसको ऐड कर दें, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसी तरीके से आगे ऐड होगा। इन पूरे को क्या कहेंगे, अरिथमेटिक सीरीज कहेंगे, अरिथमेटिक सीरीज AS, क्लियर समझ में आ रहा है, ये क्या है, अरिथमेटिक सीरीज है।
मतलब बाय द एडिंग ऑफ एन एपी, एपी को ऐड करेंगे, ये एक करस्पॉन्डिंग सीरीज बनेगा, अलग अलग एपी का अलग अलग क्या बनेगा, तो सम ऑफ एपी या सम ऑफ nth टर्म वो भी पढ़ने वाले हैं, आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग सारा चीज, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म क्या है बोले तो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। टू फाइंड द जनरल टर्म, जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे किसी एपी का, क्लियर समझ में आ रहा है। तो इफ हम लोग थ्योरम देखेंगे, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, पहला टर्म को अगर एपी में क्या बोला जाए, ए बोला जाए, ठीक है, नोट करेंगे, एंड कॉमन डिफरेंस हियर स्मॉल डी, ठीक है, देन सो दैट इट्स nth टर्म, nth टर्म क्या होगा इसका, क्लियर समझ में आ रहा है, इज गिवन बाय Tn इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म प्लस n प्लस 1 नंबर में से क्या एक जोड़ने का इंटू डी मल्टीप्लाई कर देने का। तो चलिए ये फॉर्मूला कैसे बनता है, तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके थ्योरम के बेसिस पे बात करेंगे, इसका थ्योरम क्या है। तो थ्योरम देखते हैं और इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए क्या करने वाले हैं, टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, मतलब प्रूफ करते हैं कैसे होता है। सो लेट है ना, लेट फर्स्ट टर्म क्या है, ए, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है मेरा, क्लियर है, ओके है। चलिए फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, ये हो गया। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगा, सीक्वेंस लिख लेते हैं, क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए, आगे कैसे बढ़ेगा, कोई नंबर कैसे बढ़ रहा था, 3 था, 5 था, है ना, 7 था, 9 था, इस तरीके से था। इसमें क्या ऐड हो रहा था, 2 ऐड हो रहा था, 2 ऐड हो गया तो 7 हो गया, 2 ऐड हो गया तो 7 हो गया, 7 से 9 कैसे हुआ, +2 हो गया, क्लियर समझ में आ रहा है। अगला टर्म कैसे आएगा, +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्लियर समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ओके। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम है, तो कॉमन डिफरेंस हमने क्या माना है, डी माना है। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या होगा, ए होगा, दूसरा वाला टर्म क्या होगा, तो ए होगा, और क्या जोड़े, पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस बोले तो 2 को ऐड कर दिए तो 5 हो गया, 3 में क्या ऐड किए, 2 किए तो 5 हो गया। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, डी ऐड कर देंगे, सेकेंड टर्म हो गया, ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2 बार 2 ऐड हुआ, 2 बार 2 ऐड हुआ, है ना, तब 7 आया, यहां से यहां देखेंगे थर्ड टर्म, तो 2d हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, अगला सीक्वेंस क्या बनेगा, a प्लस 3d होगा, फिर क्या होगा, a प्लस 4d होगा, या है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 4d तो पांचवा, है ना। इसी तरीके से आगे क्या बढ़ेगा, a प्लस 5d, ठीक है, ये 6 टर्म हो गया। इसी तरीके से a प्लस 6d क्या हो जाएगा, 7 टर्म हो जाएगा, क्लियर समझ में आ रहा है। ऐसे आगे बढ़ेगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड में 2d, ठीक है, याद रखेंगे 2d तो सेकंड नहीं समझ लेंगे, क्लियर समझ में आ रहा है। इस तरीके से आगे बढ़ेगा, 6d क्या है, 7 हो जाएगा, ओके। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म हम लोग मान लेते हैं, हमारा फर्स्ट FIRST टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म बोले तो, है ना, क्या होगा, तो a होगा। a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब a है प्लस, चलिए समझ में आ रहा, n कितना है, n कितना होगा यहाँ पे, n कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, n हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मतलब n क्या है, फर्स्ट टर्म पहला, n क्या हो जाएगा, n 1 हो जाएगा हमारा। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, 1 में से 1 गया 0, 0 d में मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बचा, सिर्फ a बचा, इसलिए a। चलिए ये हो गया सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म बात करेंगे,
सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए होगा, ठीक है, और प्लस क्या होगा, डी होगा। ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है सर, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं प्लस, ये दूसरा टर्म है तो 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 इंटू डी, डी तो मतलब कह सकते हैं ए प्लस डी आ गया सेकंड। थर्ड क्या होगा, थर्ड है ना, थर्ड टर्म क्या होगा हमारा, ए प्लस 2d, क्या बनेगा, कैसे फॉर्म बनाएगा, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से फोर्थ क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d, है ना, क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, कैसे बनेगा, तो a तो है प्लस, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं 4 माइनस 1 इंटू डी, 3d लाना है ना मुझे, 3d लाना है तो 4 में से 1 इंटू डी, 2d लाना है तो क्या करेंगे, 3 में से 2 गया d, d लाना है तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा d। अब यहाँ पे d है ही नहीं, ये पहले वाले में क्या है, यहाँ पे क्या बना, इस तरीके से, ठीक है, ये इसका ये फॉर्म बना है, यहाँ पर सिर्फ a है तो a को क्या किए, a को कैसे लिखेंगे, a प्लस 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0 इंटू डी, तो d को भी क्या करेगा, ये पूरे को 0 कर देगा, 0 कर देगा तो बचेगा a, तो इसीलिए फर्स्ट टर्म मेरा a होगा। चलिए फोर्थ टर्म आ गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 सारा, तो हम लोग लिख लेते हैं एनिथ टर्म, क्या लिख लेते हैं, एनिथ टर्म क्या होगा, एनिथ टर्म क्या होगा। चलिए एनिथ टर्म बोले तो क्या लिखेंगे, यहां पे क्या आ रहा है, इसको देखिए, इस सीरीज को एनिथ बोले तो tn, tn क्या होगा हमारा, tn दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, ओके। चलिए अब यहां पे देखेंगे शुरुआत में एनिथ, ए ए ए ए ए ए कॉमन हो गया, चलिए ए कॉमन हो गया, प्लस 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 हो गया। देखिए फॉर्मूला बन रहा है, गौर से देखिएगा, ध्यान से, फिर से रिपीट करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, अगर रिपीट नहीं है तो फिर आप स्क्रॉल पीछे कर लीजिएगा। 1 1 1 1 या क्या हो रहा है, 1 1 1 1 1 सारा है, -1 क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, इस तरीके से नीचे जाएगा तो हम कह सकते हैं ये एन है, एन से प्रिसीड कर रहा है नेचुरल नंबर, तो हम कह सकते हैं एन, माइनस 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 कॉमन हो गया, -1 1 1 1 1 1 कॉमन हो गया, और कॉमन डिफरेंस डी 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 सब में है तो डी हो गया। अब बन गया हमारा फार्मूला, देख लीजिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, बड़ा अच्छा है फॉर्मूला, है ना, तो Tn इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। क्लियर है, तो ये हमारा जनरल टर्म आ गया, जनरल टर्म ऑफ एपी फर्स्ट टर्म, और उसमें क्या करेंगे, जितना टर्म निकालना चाह रहे हैं, जो टर्म निकालना चाह रहे हैं, अगर 4 से निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, कॉमन डिफरेंस पुट करेंगे, और ए बोले तो पहला टर्म पुट करेंगे, हमारा नंबर ऑफ टर्म निकल करके आ जाएगा। तो बड़ा बेसिक सा था, है ना, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एपी का, तो प्रूफ हो गया। चलिए तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, है ना, प्रूव्ड ऐसे लिख देंगे, बड़ा सिग्नेचर अच्छा लग रहा है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ गिवन एपी, क्या दिया हुआ है, गिवन एपी यहां मेरा दिया हुआ है कितना, 3 5 7 9, है ना, 3, तो मुझे क्या बोला, ये एपी है, पहले से क्या बोला, एपी है, तो कहीं पास से भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो, मतलब 5 में से 3 गया तो d इज इक्वल टू कितना होगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, कॉमन डिफरेंस निकल गया। a कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना है मेरा, 3 दे रखा है, क्लियर समझ में आ रहा है। मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, मुझे निकालने के लिए बोला है nth टर्म, बोले तो tn क्या होगा, tn इज इक्वल टू फुल स्टॉप, है ना, और क्वेश्चन मार्क, सॉरी, एंड 16th बोला है, बोले तो
क्या निकालने के लिए बोला? T16 इज इक्वल टू व्हाट? दो क्वेश्चन है हमारे पास। कितने क्वेश्चन है? Tn निकालना है, T16 निकालना है। तो देखो जादू हो गया, 1 2 3 4 5 और 16। इसी तरीके से चलते चलते 16वां नंबर पे जो रखा हुआ नंबर है वो क्या होगा? सोचो सोचो, सोचना क्या है, बस मेरे पास क्या आ गया? फार्मूला आ गया है, तो उसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। बड़ा आसान हो गया। क्या है सर? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आ गया है ना, ये फार्मूला है। तो हम बता सकते हैं 16 क्या 32वां बता सकते हैं, 56वां बता सकते हैं, 1000वां बता सकते हैं, सारा बता सकते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? कौन सा टर्म है ना कहां पे रखा हुआ है, कौन सा नंबर है ना, कौन सा टर्म में या कौन सा टर्म में कौन सा नंबर रखा हुआ है, सब बता सकते हैं। बड़ा जादू है। चलिए देखते हैं। Tn बोले तो 16th निकालना है, 16 निकालते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। T16 इज इक्वल टू a बोले तो कितना है? a 3 दे रखा है, 3 प्लस n बोले तो 16 पुट करना है, 16 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना आया बाबू? कॉमन डिफरेंस 5 में से 2 गया, सॉरी 3 गया, तो कितना बचा? 2, या 7 में से 5, 9 में से 7, कुछ भी कर लो, 2 आने वाला है। बिकॉज ये क्वेश्चन में ही बोला है कि ये AP है। AP है मतलब हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है। तो AP 2 आ गया, 2 आ गया। चलिए निकालते हैं। क्या हो जाएगा? T16 इज इक्वल टू 3 प्लस 16 में से 1 गया तो कितना बचा? 15 15 क्लियर इंटू 2। क्लियर है? बड़ा इजी है। T16 इज इक्वल टू 3 प्लस 15 दूना कितना होता है? 30 हो जाता है। देयरफॉर T16 इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 एंड 3 बोले तो 33 आंसर। बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया है ना। 16वां टर्म 16 नंबर पे कौन सा नंबर रखा हुआ है? तो 33 रखा हुआ है। बड़ा इजी है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? अब बोल रहा है कि nth टर्म फाइंड आउट कीजिए। चलिए nth टर्म क्या होता है इधर लिख लेते हैं। Tn दिख रहा है? ओके, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला है। Tn निकालना है, Tn रहने देते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है मेरा? फर्स्ट टर्म 3 है, 3 पुट कर लेते हैं। n को रहने देते हैं, 1 भी रह जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 2 है, पुट कर लेते हैं। Tn कितना निकल के आ रहा है? 3, तो 3 प्लस, अब ये क्या होगा? n नहीं मालूम, nth निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ और एक बार 1 के साथ, तो 2n हो जाएगा, 2n, और माइनस करके क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? कितना बन गया? 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। और 2n लिखेंगे, 2n, 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1 बचा, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1। समझ में आ रहा है? तो चलिए ये भी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? 16 निकालने के लिए बोला तो 33 आ गया। अच्छा मैं पूछूं अगर क्वेश्चन, जरा ये कमेंट करके बताइए कि इसका 50th टर्म बोले तो 50वां, 15th 15वां नहीं 50वां, ठीक है। 15वां तो आप ऐसे ही बता दोगे, 16वां है 33 तो 3 कम कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस 1 कम हो जाएगा तो 30 आंसर आ जाएगा। बड़ी तेज है ना। हम आपसे पूछ रहे हैं T50 50th है ना, 50th टर्म, 50वां टर्म पूछ रहा हूं। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए 50वां टर्म क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है Tn इज इक्वल टू 5n माइनस 2। नहीं दिख रहा है? चलिए मैं फिर से लिख देता हूं इसको। Tn दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है? Tn इज इक्वल टू 5n माइनस 2 दे रखा है। ये है AP दे रखा है, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि A फर्स्ट टर्म क्या होगा, D कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, या Tn 19th टर्म क्या होगा। AP का nth टर्म Tn दे रखा है पहले से। क्लियर समझ में आ रहा है? तो A क्या होगा? A बोले तो बाबू क्या होने वाला है? A को समझिए, A है एक्चुअली में, A एक्चुअली में फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म बोले तो T1 बोल सकते हैं, T1 बोल सकते हैं, मतलब n के जगह पे कितना 1 पुट कर सकते हैं। कितना? 1। तो चलिए, तो A निकालने का क्या तरीका है?
मतलब T1 निकालना है। T1 निकालना है मतलब क्या दे रखा है, 5 माइनस 2 दे रखा है। तो T1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा A निकल करके आएगा। तो 5 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है, 2 कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 में से 2 गया, 3 आ गया आंसर। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, अगला टर्म तो पता ही नहीं है, इसके बाद क्या होने वाला है, अगला टर्म तो पता ही नहीं है, घटाओगे कैसे, D कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे, T2 निकाल सकते हैं, T2 है ना, T2 निकाल लेते हैं। T2 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 2 माइनस 2, आंसर आ गया 5 दूना 10 माइनस 2 बोले तो 8। तो हम कह सकते हैं अगला टर्म कितना होगा, सीक्वेंस कितना बनेगा, सीक्वेंस बन जाएगा 3, 8, समथिंग ऐसे चलेगा। अच्छा, क्या है कॉमन डिफरेंस, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, कितना बच गया, 5 बच गया। मतलब हम कह सकते हैं D इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये भी आंसर आ गया, D पता चल गया। ठीक है, D निकालने के लिए क्या किए, T1 और T2 निकाल लिए, सटा हुआ, समझ में आ रहा है, दोनों को घटा दिए, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अच्छा, T19 निकालना है अब तो इजी है, फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, 19 निकाल ही सकते हो। तो कैसे निकालोगे, T19 इज इक्वल टू A प्लस क्या हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो दे रखा है पहले से, 5n माइनस 2, क्लियर है। तो बोले तो 19 निकालना है, तो 19 पुट कीजिए, 5 इंटू 19 माइनस 2, ठीक है, निकल गया आंसर। 19 में से 5 को मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस कर दो, क्लियर है, 19 10 कितना होता है 190, ठीक है, तो 5 है तो आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 50 45 कितना हो जाएगा 95, और माइनस 2 कर दो 93, आंसर आ गया, क्लियर है। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है 5 9 13 17 और क्या है 81 दे रखा है, बोल रहा है फाइंड द टर्म, क्या करना है, फाइंड द टर्म ऑफ AP, फाइंड द टर्म ऑफ गिवन AP इज 81 का निकालना है, क्लियर, समझ में आ रहा है। मतलब 5 9 13 17 इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है 81 आ गया। ये 81 कितने नंबर पोजीशन पे है बोले तो n निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पता नहीं ये कितने नंबर पे है, n निकालना है। क्या निकालना है मुझे, n निकालना है, n इज इक्वल टू व्हाट, n फाइंड आउट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, n फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला है मेरा। तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, A और D, n तो फाइंड आउट ही करना है। अच्छा, Tn मेरा दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म Tn 81 दे रखा है। चलिए, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, देयर इज A इज इक्वल टू कितना दे रखा है, A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया, कितना बच गया 4 बच गया, पुट कर दें। चलिए, Tn कितना दे रखा है, Tn इज इक्वल टू दे रखा है 81, मुझे क्या निकालना है, n इज इक्वल टू व्हाट, कितने नंबर पे है, क्लियर। तो Tn कितना दे रखा है 81 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5 प्लस n नहीं पता 1, है ना, कॉमन डिफरेंस 4। चलिए क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर लें पहले ब्रैकेट को, 81 5 प्लस 5 को इधर भी ला सकते हैं, ला देते हैं, माइनस 5 हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आया तो इज इक्वल टू 4n माइनस 4 एकम 4, ठीक है, क्लियर है। अब कितना हो जाएगा, माइनस 4 है इधर आएगा, कितना हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, 81 माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 4n। आगे बढ़िए, है ना, 81 और 4 कितना हो जाएगा, प्लस प्लस कितना होता है, प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
तो कितना हो जाएगा 85। 85 में से 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा 80 बचेगा 4n। तो n इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 4 नीचे जाएगा 80/4 कटता है काट दीजिए है ना, कटता है काट दीजिए 2 से 2 बार में 40, फिर 2 से कितना बार में 20 बार में, चलिए 20। हम कह सकते हैं कि नाउ हियर सो 81 इज है ना, सो आंसर करके लिखिएगा है ना। सो 81 आर nth टर्म, सॉरी nth क्यों 20th टर्म ना हो गया 20th टर्म हो गया आंसर। चलिए 81 और 20th टर्म मतलब 20वां टर्म है। कितना समझ में आ रहा है, टर्म पूछ लिया था बस, क्या tn दे रखा है, n पूछ लिया, बहुत सारा क्वेश्चन है ना। चलिए आगे यहाँ पे देख रहे हैं एक जबरदस्त क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है हमारे पास अब है ना। क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बना करके देखते हैं आप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, इसको चेक करेंगे। क्लियर समझ में आ रहा है। इफ क्या है क्वेश्चन है दिख रहा है, इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9, 7th टर्म दे रखा है कितना 1/9 एंड 9th टर्म क्या दे रखा है 1/7, 9th टर्म दे रखा है 1/7। क्लियर है। देन फाइंड द 63rd टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का 63rd टर्म क्या होने वाला है ये फाइंड आउट करना है मुझे। क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दिख रहा है ना। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या है, गिवन डेटा क्या दे रखा है, इसका गिवन डेटा क्या है ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 7th टर्म बोलेंगे हम किसको, t7 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1/9 दे रखा है। 7th टर्म किसको कह सकते हैं, हम कह सकते हैं a प्लस n-1, n कितना 7 में से 1 जाएगा, ठीक है 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो बोले तो 6d। क्लियर है, 6d ये फॉर्म बनेगा, मतलब 1/9 इज इक्वल टू a प्लस 6d, ये इक्वेशन बन गया पहला। t9 कितना दे रखा है बाबू, t9 कितना दे रखा है 1/7। क्लियर है, इसका क्या फॉर्म बनेगा, फर्स्ट टर्म प्लस 9 में से 1 जाएगा 8d, क्या बनेगा 8d बनेगा। क्लियर समझ में आ रहा है। तो मेरा एक इक्वेशन बन गया ये वाला, ये फर्स्ट, एंड सेकंड बन गया मेरा कितना, सेकंड बन गया मेरा यहाँ पे ये वाला। क्लियर है। अब हम आपने क्या सीखा था, प्रीवियस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन में हमने सीखा था कि 2 लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, लीनियर पेयर ऑफ 2 है ना वेरिएबल में हम लोग बात किए थे, एक x था और एक y था और ये कांस्टेंट 1/9 और 1/7। ठीक है, तो दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है t63rd, मतलब 63वां निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसका निकालने का क्या तरीका होगा, है ना, सॉरी, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d होता है, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो मुझे ना तो a पता है, क्लियर है, ना ही d पता है। ठीक है, तो वो कहां से आएगा, इस क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, है ना, d कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ पूछ लिया यहाँ पे क्वेश्चन कि t63rd निकालना है, n दे रखा है, अच्छा t7 दे रखा है एंड t9 दे रखा है। क्लियर समझ में आ रहा है। t9 से या t7 से 2 इक्वेशंस बनते हैं हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d निकाला जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे या तो a को टर्मिनेट कर दो, क्लियर कर दो, या तो d को टर्मिनेट करने की कोशिश करो। सिंपल सा तरीका है, मेरे पास a है एंड a है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल सा तरीका है कि पहले वाले दूसरे वाले में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस एंड माइनस साइन लग जाएगा, जिसके वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कट जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है। इस तरीके से चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फ्रॉम, है ना, फ्रॉम इक्वेशन
है ना, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, है ना, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वी गेट, हम पाते हैं, उसको लिखेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिखेंगे। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे इत्मीनान रखिए, एकदम आराम से देखिएगा और समझना है इसको, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आना है, अगर आया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, एपी के अंदर। तो मेरा क्या हो गया, मेरा फर्स्ट क्या दे रखा है, 1/9 प्लस सॉरी इज इक्वल टू a प्लस 6d, ठीक है, एंड 1/7 ठीक है इज इक्वल टू a प्लस 8d, ठीक है। अब दोनों को क्या कर रहे हैं, पहला को दूसरे के साथ माइनस करने वाले हैं, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा, a से a कैंसिल, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 1/9 माइनस 1/7 हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या बचा, -8 में से 6 जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 8d में से 6d गया तो -2d बच जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बाबू। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 9 एंड 7 का क्या करेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे तो 63 आएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 माइनस 7 को डिवाइड करेंगे 63 को 63 को तो 9 आएगा, 9 1 जा 9, है ना। अब यहाँ पे क्या है, -2d है। क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, d का वैल्यू निकलने वाला है, बिकॉज a क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, कैंसिल हो गया है, समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हो गया 9 में से 7 गया तो -2/63 इज इक्वल टू -2d। तो d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, d इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू 2 नीचे जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़े हम लोग, है ना, तो d इज इक्वल टू लिख सकते हैं -2/63 इंटू, यहाँ -2 था ना लगा हुआ, वो कहाँ जाएगा, नीचे, -2 से -2 कट गया, माइनस भी कट गया, 2 भी कट गया, तो क्या आया मेरे पास, d इज इक्वल टू 1/63 आ गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, d का वैल्यू निकल गया। नाउ वी कैन पुट दी वैल्यू ऑफ d, तो क्या 63rd टर्म निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, a चाहिए, क्या चाहिए, a चाहिए, अभी a निकालना है, a निकालना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो d का वैल्यू हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में या सेकंड वाले इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो मेरा जो है वैल्यू a का निकल सकता है, d वेरिएबल गायब हो जाएगा, a का निकाल लेंगे। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, या आप सेकंड में भी कर सकते हैं। चलिए मैं अभी फर्स्ट में करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, इसको समझेंगे। चलिए इसको हटा दें, चलिए इसको हटा देते हैं, गिवन डेटा है, चलिए इसको भी हटा दें, हटा देते हैं। ओके, d का वैल्यू कहां रखना है, फर्स्ट में रखना है। क्या आने वाला है यहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1/9 इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू क्या है 1/d का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1/63, 1/63। क्लियर, समझ में आ रहा है। 1/9 इज इक्वल टू a प्लस क्या होगा 6 इधर जाएगा, 6 1 जा 6 अपॉन 63। क्लियर है, ये नंबर को एक साइड करेंगे। क्लियर है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9 माइनस 6/63 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, a इज इक्वल टू इन दोनों का क्या निकालने वाले हैं, इन दोनों का निकालेंगे हम लोग, है ना, एलसीएम। इसका आएगा 63, ये डिवाइड करेगा इसके साथ, कितना बनेगा 7 माइनस 6 का इसके साथ करेंगे तो 6, कितना आ गया 7 में से 6 गया तो कितना बचा, है ना 1, और नीचे कितना बचा 63। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1/63। क्लियर है, यहाँ पे d का वैल्यू यहाँ आ गया, यहाँ पे a का वैल्यू आ गया, ठीक है। नाउ वी हैव, है ना, टू फाइंड 63rd टर्म। क्लियर है, अब निकाला जा सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आराम से देखिए, है ना। यहाँ पे आइए, नाउ फाइंड दी T63rd निकालने के लिए अभी हम लोग
एबल हो गए हैं, n माइनस 1 इंटू डी। दिख रहा है इधर? ओके, चलिए 63rd निकालने के लिए क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना दे रखा है, a का भी वैल्यू 1/63 एंड d का वैल्यू 1/63। बड़ा गजब हो गया भाई, ये तो मजा आ गया है ना। a भी उतना ही, d भी उतना ही। चलो पुट कर देते हैं 1/63 प्लस n के जगह पे कितना है 63, 63rd टर्म पे ही निकालना है n, है ना। तो 63 माइनस 1 इंटू 1/63, क्लियर है। तो 1/63 प्लस कितना हो जाएगा, 63 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 62 इंटू, है ना, 1 कितना हो जाएगा 63, क्लियर है। 63 और 63 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो 63 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1 1 1 जा 1, ठीक है, प्लस 62 ऊपर है, 63 इसको डिवाइड करेगा 1 को 62 टाइम पढ़ेंगे, क्लियर है। तो कितना आ गया, चलिए ये सब किसका था, इधर वाले का था। चलिए ये का वैल्यू कितना आ गया 1/63। यहां आ जाइए, ये कितना हो जाएगा 62 प्लस 1 बोले तो 63/63। बड़ा मजा आ रहा है। 63 कट गया, कितना बच गया 1/1। तो हम क्या लिख सकते हैं, t63rd, है ना, यहां क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। मेरा हो गया आंसर, समझ जाओ, क्लियर है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि t जो है 7 दे रखा है 1/9, t जो 9 है वो दे रखा 1/7। तो फाइंड कीजिए 63 कितना होने वाला है, यही तो क्वेश्चन था मेरा। तो क्या किया हम लोग, इसका एक फॉर्म बना लिए, a प्लस n-1, मतलब 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6d, और इसका फॉर्म क्या बनेगा 1/7 का 9 टर्म है तो a प्लस 8d, ठीक है। ये एक फॉर्म बन गया था, दूसरा ये फॉर्म बन गया था। इन दोनों को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करके a को कैंसिल कर दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरिथमेटिक का ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसको एक बार आप ट्राई कीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, लास्ट टर्म से बात करेंगे और देखते हैं उसका फार्मूला क्या बनता है और उसका हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके, आ जाइए। अब हम लोग बात करने वाले हैं टू फाइंड द nth टर्म। nth टर्म फाइंड करने वाले हैं, है ना, ठीक है। nth टर्म फाइंड करेंगे फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, फ्रॉम द एंड बोल सकते हैं और एंड भी बोल सकते हैं। एंड से फाइंड करेंगे पीछे से। अच्छा, मेरा क्या फॉर्मूला बना था, मेरे पास कोई सीक्वेंस था, a था, a प्लस डी था, है ना। इसी तरीके से क्या था, इस तरीके से a प्लस 2d था, ठीक है। ऐसे बढ़ रहा था, कॉमन डिफरेंस प्लस 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 करके। फॉर एग्जाम्पल क्या था 1 5, है ना, 9, है ना, इसी तरीके से आगे बढ़ रहा था, क्लियर है। हर बार 4 ऐड हो रहा है, इसमें 4 ऐड हो गया, इसमें 4 ऐड हो गया, इसी तरीके से अगला जाएगा 4 ऐड होगा तो क्या इतना बनेगा 13 बनेगा, क्लियर है। तो क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ रहा था। तो इसको फर्स्ट वाले को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे ये a है, और ये +4 कॉमन डिफरेंस से जो आगे बढ़ रहा था उसको क्या बोलते थे, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते थे हम लोग d बोलते थे। क्या बोलते थे, d बोलते थे। तो एक जनरल एपी टर्म, एपी का एक जनरल टर्म क्या बन गया था, जनरल का एपी टर्म बन गया था tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू, है ना, d। क्या बन गया था, ये फॉर्म बन गया था, क्लियर, समझ में आ रहा है। लेकिन ये टर्म फ्रॉम दी फर्स्ट है, इधर से, समझ में आ रहा है, इधर से फ्रॉम दी फर्स्ट है, लेकिन मुझे निकालना है इधर से। मुझे एक लास्ट टर्म ऐसे डॉट 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 डॉट, यहां पे कोई लास्ट टर्म मान लो 100 दे रखा है नहीं 100 फिर भी दे रखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो 100 को दे रखा है, लास्ट टर्म को हम लोग मानेंगे, इसको कहेंगे हम लोग एल कहेंगे। क्या कहेंगे, एल कहेंगे, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए अब एल दिख रहा है, गुड, जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो 100
लास्ट टर्म को L कहेंगे, फर्स्ट टर्म को A कहेंगे, है ना। और जो कॉमन डिफरेंस से धीरे धीरे बढ़ रहा है और या कॉमन डिफरेंस से पीछे धीरे धीरे आ रहा है उसको क्या कहेंगे, D कहेंगे, जिसके वजह से प्रोग्रेस कर रहा है, प्लस 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 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, है ना। अगर पीछे आना रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा, -4 -4 -4 माइनस डी पीछे की तरफ आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि उसका क्या फार्मूला बनेगा। इसका Tn तो बन गया फ्रॉम दी, है ना, फर्स्ट से a प्लस n माइनस इंटू डी का। तो चलते हैं फ्रॉम दी, हम लोग क्या बात करने वाले हैं, टू फाइंड nth टर्म, है ना, फ्रॉम द लास्ट या तो एंड, है ना, एंड से फाइंड आउट करने वाले। चलिए इसको हटा देते हैं। ओके गुड। चलिए अच्छा मान लेते हैं हम लोग, हमारा जो है पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a प्लस d है, तीसरा टर्म a प्लस 2d है। इसी तरीके से आगे बढ़ते 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 बहुत दूर चल गए और उसका लास्ट टर्म l है, क्या है, l है। और उस l का एक पहला टर्म क्या होगा, d से बढ़ रहा आगे, तो d से हम पीछे हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं l माइनस d, क्या कह सकते हैं, l माइनस d, d माइनस हो जाओ, पीछे आ जाओ, कॉमन डिफरेंस पीछे आ जाओ। अच्छा दूसरा टर्म अगर पीछे और आए तो क्या हो जाएगा, l माइनस 2d हो जाएगा। देखो, है ना, a था पहला बड़ा तो a प्लस डी, दूसरा के बाद तीसरा बड़ा तो a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे बढ़ेगा तो पीछे आएगा तो कैसे आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके ऑल आउट। तो मुझे समझ में आ गया ये हमारा क्या है, ये हमारा है फर्स्ट टर्म। क्लियर है। ये क्या है हमारा, ये हमारा है लास्ट टर्म, दिख रहा है, लास्ट टर्म। ओके अब d क्या है, d को तो आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं सर, कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस, सी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसका क्या फॉर्म बनने वाला है, चलिए बनाते हैं थ्योरम, प्रूफ करते हैं। वैसे इसका फॉर्म बनने वाला है, मैं लिख देता हूं, Tn इज इक्वल्स टू L, ठीक है, माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये बनने वाला है। क्लियर है, ये बनने वाला है। ओके समझ में आ रहा है। तो ये कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हैं। क्लियर है, इसको हटा दे। चलिए ओके, फर्स्ट टर्म है। ओके अगर लास्ट टर्म बोलना चाहें हम तो क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म क्या बोलना चाहेंगे आप, लास्ट टर्म क्या होगा, एल होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। एल होगा तो उसका क्या फॉर्मेट लिखेंगे, अगर ऐसे लिखना चाहेंगे तो, हाँ तो क्या लिखेंगे आप, इसका लिखेंगे एल माइनस 1 माइनस 1 डी, बिकॉज इसमें डी नहीं है, क्या है, लास्ट टर्म में डी नहीं है, सेकेंड टर्म में एल माइनस डी है, थर्ड टर्म में एल माइनस 2d है, फोर्थ टर्म में एल माइनस 3d होगा, एल माइनस 3d होगा। ऐसे लगा दें, समझ जाओगे। चलो यहां पे क्लियर है, यहां पे क्या है, यहां पे a है फर्स्ट टर्म। क्लियर है। चलिए तो लास्ट टर्म को हमने क्या लिखा, l, इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, l माइनस, है ना, 1 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 1 में से 1 गया 0, है ना, 0 हो गया, 0 हो जाएगा तो इंटू डी करेंगे तो डी को भी 0 कर देगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके चलिए अब लास्ट, है ना, सेकेंड टर्म, लास्ट सेकेंड टर्म, ठीक है, क्या बनेगा, एल माइनस डी, उसका कैसा फॉर्मेट बनेगा, एल होगा और क्या होगा 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं इसको, 2 में से 1 गया, एक डी, डी एक कम डी होगा,
क्लियर है, माइनस में है, क्लियर है, ये फॉर्मेट बनेगा। लास्ट थर्ड टर्म क्या बनेगा, क्या बनेगा, l माइनस 2d, इसका क्या फॉर्मेट बनेगा, l होगा, पहले तो l होगा, माइनस 2d चाहिए तो क्या करेंगे हम, 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा इन 2d। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझना फिर से देख लो एक बार, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, देख लो, आराम से समझो, फिर चालू करेंगे। लास्ट टर्म फोर्थ क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा, l माइनस 3d होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, इसका क्या फॉर्मेट बनेगा, इसका बनेगा शुरू में l माइनस क्या बनेगा, 4 माइनस 1 इंटू डी, चूंकि लिखना क्या है मुझे, 3d लिखना है, 3d 4 में से 1 गया 3 इंटू डी, 3d। क्लियर, समझ में आ रहा है, चलिए ऐसे करते करते लास्ट टर्म सेकेंड, लास्ट थर्ड, लास्ट फोर्थ, लास्ट फिफ्थ, लास्ट 7, लास्ट 10, लास्ट 1000 करते करते लास्ट nth पे चले जाते हैं, nवां टर्म पे, nth तो निकालना है, nवां टर्म पे। तो ऐसे करते करते नीचे आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, nth टर्म नीचे आ गए, है ना, फोर्थ फिफ्थ सिक्स नहीं, एकदम लास्ट, इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, नहीं पता, चेक करते हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा। यहां तो था कि एक पीछे आ जाइए सर, एक पीछे आ जाइए, एक पीछे आ जाइए, ऐसे बन जाएगा l माइनस 3d, l माइनस 4d, l माइनस 5d। तो क्या होगा, लास्ट क्या होगा नहीं पता, उसको बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या बनेगा वो पता चल जाए, निकल जाएगा, बहुत सिंपल है ना। तो क्या है, आप देखें ऊपर से इस सीक्वेंस को देखें, ये कैसे बढ़ रहा है, कैसे प्रोपेगेट कर रहा है। फर्स्ट टर्म में कैसा है ना, फर्स्ट लास्ट टर्म में कैसा है, l माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, फिफ्थ होता तो 5 माइनस 1, 6 होता तो 6 माइनस 1, 1000 होता तो 1000 माइनस 1, और लाख होता तो लाख माइनस 1 इंटू डी होता है यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पे एल 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 को क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नानी घर चल जाओ, है ना। तो क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, n बिकॉज nth टर्म पता नहीं, 1000 है, लाख है, नहीं पता, nth टर्म लास्ट, तो n 1 2 3 4 n इन। अब -1 तो इस वाले में भी क्या होगा, -1 होगा, डी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हमारा बन गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, nth टर्म इज इक्वल्स टू n-1 इंटू डी। वेरी गुड, क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं, इसका पूरा निचोड़ आ गया, Tn इज इक्वल्स टू l-n-1 इंटू डी। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग गाना था, आप भी गाओ, है ना, दिख रहा है, ओके। चलिए, T माइनस, है ना, Tn nth टर्म, Tn किसको कहते हैं, nth टर्म को कहते हैं। l माइनस, l क्या है, फ्रॉम द लास्ट से, पहला नहीं पता, बीच में नहीं पता, ठीक है, पहले से नहीं निकालना है मुझे, लास्ट से निकालना है, n-1 इंटू डी। अच्छा, इसका अगर शुरुआत से लेते थे तो क्या होता था, a होता था, l की जगह शुरू से लेंगे, फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, लास्ट टर्म को l बोलते हैं। क्लियर, समझ, लास्ट l फॉर लास्ट, याद रखेंगे। और आगे बढ़ रहे थे तो प्लस 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 आगे बढ़ेंगे, n-1, है ना, इंटू डी, ये फॉर्मेट था। अच्छा, l से चल रहे, पीछे आ रहे तो प्लस प्लस होगा, नहीं, माइनस 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 माइनस, पीछे आएंगे, सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो कैसे उतरेंगे, नीचे उतरेंगे, स्टेप नीचे जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, नेगेटिव में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां माइनस लग गया। याद रहेगा फॉर्मूला, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इस बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे, ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आ जाइए, मेरे पास एक नया क्वेश्चन आ गया है, किस बेसिस पे आया है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए जरा, इत्मीनान से पढ़िए। फाइंड द 11th टर्म, क्या निकालना है, T11 निकालना है, इतना पता चल गया। फ्रॉम द एंड, अब है एंड से, एंड का क्या फार्मूला बना था सर, ऑफ एन AP का कौन AP है, 10 7 4, घट रहा है, ठीक है,
एपी घट रहा है, कितना कितना से घट रहा है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, है ना। और लास्ट टर्म ये क्या है मेरा, ये मेरा ए है, ये क्या है मेरा, ये मेरा है ना एल दे रखा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। और इन दोनों के बीच क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब 4 - 7 है ना इज इक्वल टू डी। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 में से 7 जाएगा तो -3, कितना आ गया, -3। क्लियर है, सब कुछ डेटा मिल गया। क्या निकालने बोला, फ्रॉम द एंड कितना, 11th टर्म, दैट मीन्स T11 इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, यही फॉर्मूला है। चलिए इस बेसिस पे निकालिए, आपका निकल जाएगा। T11 इज इक्वल टू L लास्ट टर्म माइनस 62 माइनस n बोले तो 11 माइनस 1 इंटू डी, डी दे कितना दे रखा है, -3 इंटू -3। सॉल्व कीजिए, -62 माइनस 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 10 इंटू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 10 इंटू -3, माइनस माइनस क्या होने वाला है, -62, 10 तिया 30 माइनस माइनस प्लस 30, 60 में से 30 जाता है तो 30, 2 एक्स्ट्रा है तो कितना हो जाएगा, -32। हो गया आंसर। क्लियर है, हो गया आंसर। फ्रॉम है ना फाइंड द 11th टर्म है ना, जाते जाते 11th टर्म, लास्ट टर्म कोई था 62 -62, 11th टर्म बीच में कहीं पे कौन है, 32, कितना है 32, कॉमन डिफरेंस कितना निकल करके आया था, -3। ठीक है, कितना निकल करके आया था, -3। ए कितना दिया रखा था, 10, एल कितना दे रखा था, -62। क्लियर, समझ में आया, निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, T11 इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अगर फर्स्ट से निकाला जाए, फर्स्ट चलिए चेक करते हैं, T11 क्लियर है, T11 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा 11। ए कितना दे रखा है, 10 प्लस n कितना दे रखा है, 11 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, -3। क्लियर, समझ में आ रहा है। 10 अब प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 11 में से 1 गया तो कितना बचा, 10 इंटू -3। क्लियर, समझ में आ रहा है। 10 दिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, -30, 10 -30। अब देखो कितना हो गया, आ रहा है आंसर, आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया हमारे पास। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर है ना आर डिविजिबल बाई 7। ये किसका क्वेश्चन है सर, अरे भाई एपी का है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम। सेंटेंस लिखा हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, सब कुछ निकालना है। क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ठीक है, आर डिविजिबल बाई 7। 7 से 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है, पहले वहां समझेंगे। 100 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, 999, ठीक है, यहां तक जाएगा। फर्स्ट वाले में ही देखेंगे कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा, नहीं हो रहा है ना। तो नहीं हो रहा है तो इसका आगे बढ़ाएंगे। 7 कितना टाइम में, 100 को डिवाइड करके देखेंगे 7 को, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3 0 आएगा, 7 21 7 चौके 28 है ना, 4 है ना, 2 8 कितना हो जाएगा, यहाँ कितना बचा, 2 बच गया, ये नहीं कट रहा है, इसमें आप क्या देंगे, ठीक है, इसमें कितना बच रहा है, इसमें 5 की जरूरत है। अगर इसमें 5 ऐड कर दें तो 5 2 7 हो जाएगा और उसके बाद 7 काटने के लायक है, मतलब 5 की कमी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 डिजिट का नंबर फर्स्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि 7 से कटे, कहां से कटने वाला है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे, 105 कर देंगे। क्लियर, समझ में। एक चीज ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। आगे बढ़िए, अब 999 को चेक कर लीजिए। 999 है ना, 999 को डिवाइड करके 7 से क्या करेंगे, चेक करेंगे, है ना। चेक करेंगे तो क्या होगा, इसका जो है
इसको चेक करेंगे तो इसमें थोड़ा सा क्या होने वाला है, 4 माइनस होने वाला है, तो ये जो है आगे बन जाएगा 994, इतना में कट जाता है। एक बार और 7 इसमें प्लस करेंगे, 7 4 11, वो 4 डिजिट में चला जाएगा, इससे और कम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि लास्ट तक रखना है मुझे। क्लियर, समझ में आ रहा है एक चीज। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ए। इसका अगला वाला टर्म क्या होगा सर, तो कौन सा पहाड़ा पढ़ रहे हैं आप, डिविजिबल बाई कितना का चेक कर रहे हैं, 7 का, तो 7 7 7 7 ऐड होकर के आगे जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 21 है ना, 7 14 21 है ना, 7 चौका 28। आप देख रहे हैं यहाँ 7 प्लस हो रहा है, यहाँ से यहाँ 7 प्लस हो रहा है, तो ये टेबल बन गया 7 का। चलिए ठीक है, तो अगला टर्म क्या होगा, इसमें 7 जोड़ देंगे, तो 7 5 क्या हो जाएगा 12, तो अगला टर्म हो जाएगा 112। क्लियर है, तो ए निकल गया। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, डी इज इक्वल टू 112 माइनस 105, कितना होगा, वही 7 होगा, क्योंकि इसी से तो बढ़ रहा है, डी तो पता था मुझे, है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अब क्या निकालना है मुझे, क्या निकालना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। डिविजिबल बाई 7 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का नंबर है, तो कितना से डिवाइड होगा, कितना बार, है ना, कौन कौन नंबर डिवाइड होगा, कितना टाइम से डिवाइड होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। इतने यहां से लेकर के यहां तक में इस वाले को देखेंगे, 105 से लेकर के 994 तक में कौन कौन डिवाइड होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। क्या निकालना है, एन निकालना है, क्या निकालना है, एन निकालना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, तो क्या करेंगे इसको, है ना, एन टर्म से इसको निकाल लेते हैं। टी एन कितना दे रखा है, टी एन यहीं तक तो डिवाइड करना है, a प्लस एन माइनस 1, क्लियर है, इंटू डी बनाइए। टी एन कितना दे रखा है, यहीं तक तो डिवाइड करना है, तो 994 इज इक्वल्स टू ए कितना है 105। क्लियर है, आगे बढ़िए, प्लस एन तो निकालना है, एन नहीं पता, ए माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7 है, 7 आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस 9 एक 7 एकम 7, 7 इन 7 इन माइनस 7। सारे नंबर्स को क्या करेंगे, सारे नंबर्स को एक तरफ करेंगे और एन को एक तरफ कर देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए ये क्या हो जाएगा, सबको लेकर के आइए, तो 7n इज इक्वल्स टू, है ना, सबको इधर भेज देंगे, तो 994 माइनस 105, ठीक है, और माइनस ये है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो n इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, तो 994 माइनस 105 प्लस 7 अपॉन 7, सबको ऐड कीजिए, माइनस कीजिए, और उसके बाद 7 से उसको क्या करना है, कट लगा देना है, तो इसको कट लगाइएगा तो आंसर आएगा 128। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 128, ये मेरा नंबर है। इतना बार डिवाइड होने वाला है, 128 बार। कितना, 128 बार, यहां से लेकर के यहां तक 7 जो है 7 का पहाड़ा है, 128 बार कट करेगा। समझ में आ रहा है। यहां से लेकर के यहां तक जो सीक्वेंस बनेगा, 7 का जो टेबल बनेगा, वो 7 से डिवाइड होगा। कौन कौन नंबर, कौन कौन नंबर, 7 से तो होगा, और कितने नंबर डिवाइड होंगे, 127 डिविजिबल है 7 से, 3 डिजिट का नंबर। क्लियर, समझ में आ गया, आंसर मिल गया। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हमारा आज का ये टॉपिक, और ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, सम ऑफ nth नंबर, nth नंबर का सम फ्रॉम द फर्स्ट एंड nth नंबर का सम करेंगे फ्रॉम द एंड। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अगले चैप्टर में नहीं, सॉरी, अरिथमेटिक में ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसका क्या करना है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैथ का आपको यहाँ पे नीचे में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से जाकर के डाउनलोड
डाउनलोड कीजिए, वहां पे पूरा मैंने सॉल्व करके वहां पे रख दिया है, उसको सॉल्व कीजिए, जा करके खुद से डाउनलोड कीजिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। सॉल्व किया हुआ है, एक बार चेक कीजिए, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।